क्या हाल चाल है भाई। तो यार आज अपन एक बहुत ही शानदार पर्सन को अपने चैनल पे लेके आए और वो हमें कुछ बहुत ही खास टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अपन टॉपर्स की बात करते हैं ज्यादातर जगहों पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अपने एवरेज बच्चे, जैसे मैं भी एक एवरेज बच्चा ही था, तो हम किस तरीके से भीड़ में से आगे निकल के आ सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी किस तरीके से मेंटेन करें। तो उसके लिए आज बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त है, बहुत ही बढ़िया दोस्त है मेरे, नीरज सर। तो उनसे आपको मुलाकात कराऊंगा। तो नीरज सर कुछ बताइए अपने बारे में। बिल्कुल। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम नीरज कुमार निराला है और मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं, फिजिक्स सिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरा काम है फिजिक्स सिखाना। बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूँ और क्या रहता है, जो टॉपर होता है, ठीक है, जो पढ़ने वाला होता है, वो क्या करता है, वो तो पढ़ते रहता है, उसको बस एक ही काम आता है, पढ़ना, वो पढ़ के आगे निकल ले। लेकिन जो अपन एवरेज बच्चे रहते हैं वो पीछे छूट जाते। और बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूँ, मिलते रहता हूँ डेली, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मैं बच्चों से काफी फ्रेंडली रहता हूँ। मेरा ये मानना है जब आप बच्चों से फ्रेंडली रहते हो तभी बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो मैं बच्चों से रहता हूँ तो वो हर छोटे छोटे प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ सर ये प्रॉब्लम हुआ एग्जाम में, ऐसा वैसा। तो आज अपन उसी पे चर्चा करेंगे कि एग्जाम में बेसिकली अपने को प्रेशर कैसे हैंडल करना है। सबसे मेन प्रॉब्लम होता है प्रेशर। और अगर आपके पास प्रेशर जीरो हो तो आप गदर मचाने के लिए तैयार रहते हो, और प्रेशर बहुत सारा रहता है तो बिल्कुल आते हुए भी सब गुड़ गोबर कर देते हो। तो सबसे मेन टारगेट अपना होना चाहिए कि एग्जाम में जीरो प्रेशर के साथ जाएं। लेकिन आज मेरा एक फॉर्मूला है वो बताऊंगा, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आई गारंटी, आई शपथ कि पक्का आपको जो है फायदा तो मिलेगा ही 100%। क्या बात है। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे बाला सर, और बच्चों के लिए कुछ बताते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल, मतलब बच्चों पे मैंने अप्लाई किया। मैं बच्चों को कंसेप्ट सिखाता हूँ ना, अप्लाई करना, तो पहले मैं खुद अप्लाई करता हूँ फिर बच्चों को बताता हूँ। सही है, तो कोई चीज जो भी वीडियो पे होगा वो अपन क्या करेंगे, पहले मैंने उसको अप्लाई किया फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे हवे में बात नहीं करते, ऑलरेडी रियलिटी में चलेंगे। हाँ, ऑलरेडी ये चीज ओके टेस्टेड है। बच्चों पे सर ने अप्लाई भी किया है और बच्चों को उसका बहुत फायदा भी मिला है। काफी सारे बच्चों ने जस्ट उनके, जैसे सर ने मुझे बताया था कि कुछ उनके मार्क्स जो थे वो 4 टाइम्स हो गए, क्वाड्रुपल भी हो गए। तो आई होप आपको भी इस वीडियो से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो सर काफी बार ऐसा होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अपने से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मेरे साथ तो पूछते ही हैं कुछ बात। तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनका सोल्यूशन कैसे आप दे सकते हो। जैसे कई सारे बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि यार सर हम जब घर पे क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं तो फाइट मार के या किसी तरह लड़ भिड़ के हम सॉल्व तो कर लेते हैं, तो घर में अपने से बन जाते हैं सवाल, ठीक है, कुछ नहीं भी बनते लेकिन मोस्टली बन जाते हैं। लेकिन एग्जाम के माहौल में जाके वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि पूरा पेपर करने के चक्कर में उनका पूरा गड़बड़ हो जाता है, काफी सारा पीयर प्रेशर रहता है, तो अच्छे से वो पेपर को कर नहीं पाता, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। बेसिकली 100 बात की एक बात ये है। तो इस टाइप की कंडीशन, इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आप किस तरीके से बता पाओगे उसको? तो देखिए, इसके लिए बस एक ही रीजन है कि सबसे पहले उसके ऊपर क्या होता है, एग्जाम प्रेशर, एग्जाम फियर, दो चीज होता है, एक प्रेशर और एक डर। तो ये आता क्यों है, ये आने का एक रीजन होता है बच्चों को थोड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। जैसे एग्जाम का कुछ सिलेबस है और बच्चा थोड़ा सा ही सिलेबस करता है, तो उस वजह से भी ये गड़बड़ी आता है। तो सबसे मेन चीज होता है एग्जाम में अगर आपके पास प्रेशर जीरो रहे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। जो क्वेश्चन नहीं भी बनने वाला रहेगा वो बन जाएगा। जब बच्चे घर पे जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर वैसे मेरे को तो ये क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आया था, नहीं होने वाला था, फिर भी घर पे हो गया। या बोलते हैं सर मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया तो हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब वो घर पे जाते हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, और जब वो एग्जाम में जाते हैं तो पापा क्या सोचेंगे, इस बार तेरा रिजल्ट क्या आया, तो ये सब प्रेशर होता है। तो मैं ये बोलूंगा बच्चों से, जब आप एग्जाम देने जाओ ना तो आप 100% दो और कुछ मत सोचो दुनियादारी की बात। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मान लो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, क्रिकेट, तो क्या करते हो, बिल्कुल इसको एंजॉय करते हो। ये नहीं कि टेंशन में लेकर के बिल्कुल बैट उठा रहे हो और सोच रहे हो मेरे पापा क्या सोचेंगे इस बॉल पे अगर मैंने छक्का नहीं मारा। तो ऐसा कभी सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। बिल्कुल जी जान से, अरे मारो मारो और मारो 6, और बॉलिंग डालते हो तो मारो, बोल्ड करो, बिल्कुल जी जान लगा देते हो, कोई टेंशन। तो एग्जाम भी वही है ना, एग्जाम इज जस्ट लाइक अ गेम, उसको भी आप एंजॉय करो ना, क्यों टेंशन लेना। अगर आप उसको एंजॉय करते हो तो आप बेस्ट कर पाओगे। तो सबसे पहला बात होता है उसमें एग्जाम प्रेशर, और अगर आपका प्रेशर खत्म तो आपका एग्जाम बेस्ट, एग्जाम 4 डालोगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है तो एग्जाम प्रेशर कैसे कम करें, सबसे मेन चीज है। तो सबसे पहली बात, आपने जितना पढ़ा है
कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको आता है उतना जाके आप दो। और अपन क्या होता है जब एग्जाम में बैठते हैं तो अपना ये टारगेट होता है कि जैसे मान लीजिए मेंस के लिए 75 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो अब आपका टारगेट क्या होता है कि आप पहले नंबर से स्टार्ट करते हो और फिर आप सोचते हो कि लास्ट तक मैं जाऊं और 75 क्वेश्चन कर लूं एक अटेम्प्ट में। आपका यही प्लान होता है। अगर एक घर बना रहा हूँ, मेरे को एक घर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में पूरा बिल्डिंग ठोक दूंगा। हाँ, पहले अपन बेस बनाते हैं, प्लान करते हैं, चलो आज पहले बेस बनाना है, फिर सोचते हैं कि हाँ फिर चलो ईंट जोड़ना है, फिर क्या करना, छत ढालना है, फिर धीरे धीरे उसमें फर्नीचर लगाना है, पेंट करवाना है। तो मतलब क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो। और एक ही दिन सोच लो कि मेरे को बिल्डिंग खड़ा कर देना, होता है क्या? नहीं। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम को भी स्टेप बाय स्टेप करें तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए करना है कि आपका प्रेशर लेवल जो है वो 0 हो जाए। तो इसके लिए मेरा फंडा मैंने एक बनाया है और जस्ट मैंने अप्लाई किया है, तभी बता रहा हूँ। हम रियलिटी पे बात करेंगे, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड। हमारे पास कोई वर्चुअल वर्ल्ड की बातें नहीं होती है। 1000 1 लाख मोटिवेशनल वीडियो पढ़ा, लेकिन अपन क्या करेंगे, जो रियलिटी है उस पर बात करेंगे। टॉपर क्या करता है, वो जानता है, उसको एक ही चीज आता है, पढ़ना। चाहे उसके लाइफ में कितने भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या है, हम आम आदमी है, एवरेज बच्चे हैं। तो हमारे इधर क्या है, एक मोबाइल भी बच जाता है तो अपन पलट के देखते हैं, अरे क्या हो। फोन अगर हाथ में लेते हैं तो 1 घंटा खा जाते हैं अपन, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, आजकल ये जमाना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो क्या करना है अपने को, एग्जाम में प्रेशर 0 करना है। तो कैसे करें, तो इसके लिए मेरा एक फंडा है, सेफ जोन। सेफ जोन में हम खेलेंगे। आप देखते हो ना, क्रिकेट में भी जब वनडे होता है तो पहले क्या होते हैं, पहले 100 रन काफी स्लो हो जाते हैं। वो लोग करते क्या, विकेट बचाते हैं। अगर आपका 100 रन कवर हो रहा है और आपका एक भी विकेट नहीं गया है तो आपके पास कितने खिलाड़ी बचे, 9 खिलाड़ी। और एक खिलाड़ी भी अगर 20-20 रन मारता है तो आप समझ जाओ कितना रन हो जाएगा। और आएगा, एक ओवर भी खेलेगा ना और 2-2 6 लगा के जाएगा ना, तो भी बहुत रन हो जाते हैं। तो उनका क्या टारगेट होता है, विकेट बताना। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, एग्जाम में प्रेशर कम करना है। तो कैसे कम करें, तो मैंने क्या बनाया, एक सेफ जोन वाला फंडा। सेफ जोन फंडा क्या है कि अगर आप मेंस का पेपर देने जाते हो अभी, नेक्स्ट टाइम जब भी हो, तो वो फंडा क्या है, अभी से अप्लाई करना है। तो आपके पास होते हैं 75 क्वेश्चन और 3 घंटे का समय। तो मैंने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना। पहले अटेम्प्ट में ये नहीं कि हाँ पकड़ के 75 क्वेश्चन करना। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, किसी भी आप एक क्वेश्चन में अगर फंस गए, अगर आपने 10 मिनट लगा दिया, उलझ गए, तो क्या होता है, आपका दिमाग और मन का संतुलन बिगड़ जाता है कि मेरे एक क्वेश्चन में मैंने क्या 10 मिनट दे दिया और अब मैं बाकी क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग गए तो मैं बाकी क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा। तो ये उलझन आ जाती है और इस उलझन की वजह से क्या होता है, आपका पूरा पेपर बिगड़ जाता है, आपका दिमाग का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो इन सब प्रेशर से बचने के लिए क्या करना है, आपको सेफ जोन में खेलना। तो सेफ जोन में आप कैसे खेलोगे, तो आप क्या करो, सबसे पहले केमिस्ट्री करो। और आप क्या करो, आप पहले पेपर देखते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। अपने को ये नहीं कि वहां 30 मार्क हाँ बनना है, हाँ मैं तो इसको करके रहूंगा, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मैक्सिमम मार्क्स जो भी है, कट ऑफ मार्क क्रॉस करना होगा, तभी आप सेलेक्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं एक टफ क्वेश्चन कर दिया आपका सेलेक्ट, मेंस वाला बोले अरे भैया तूने तो सबसे टफ क्वेश्चन कर डाला, ले आजा तेरे को सबसे पहले लाता। ऐसा वो नहीं बोलेगा, बोलेगा भैया बाहर चले जाओ। ये स्ट्रेटेजी बहुत तो शानदार है, बिकॉज इनिशियली आप बेसिकली वो क्वेश्चंस तो कर ही लो भाई जिसको, जो आपको आते हैं बेसिकली, ठीक है, जो आपको आते हैं अगर आप उनको ही करके सिक्योर कर लो अपने नंबर, और उसके बाद फिर टफ वालों को बाद में करो। बिकॉज मेंस में ये थोड़ी देखता है कि आपके नंबर, मतलब आपके नंबर कितना है वो मैटर करता है। कोई ये नहीं देखता कि आपको टफ क्वेश्चन बने या इजी वाला बने। आप तो नंबर लाना चाहिए, आपको आपका एम होना चाहिए कि अपने को नंबर बनाने एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। तो बेसिकली फंडा ये है कि जब आप केमिस्ट्री करोगे तो केमिस्ट्री में मात्र आपको देना है 30 मिनट्स। आपके पास तो घड़ी रहता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो टाइम भी देखना। तो केमिस्ट्री में आप तो 30 मिनट्स और टारगेट करो 15 क्वेश्चन का। जब आप स्टार्टिंग से बढ़ते जाओगे आगे तो आपको दिखेगा 15 क्वेश्चन तो आसान रहते ही हैं, आपको खुद दिख जाएगा हाँ ये मेरे से हो रहा है, ये मेरे से हो रहा है। और जो 30 मिनट में आप 15 क्वेश्चन कर डालोगे केमिस्ट्री के, और जो आपको लगेगा कि हाँ बन जाता है तो उसको थोड़ा सा टिक कर देना दोबारा के लिए, ठीक है। तो आप 30 मिनट में 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करोगे और वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, फिर 30 मिनट दो किसको,
चाहे आप फिजिक्स को दो चाहे मैथ को, जो आपका अच्छा। तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि 12 क्वेश्चन और करने हैं आपको, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो आसान रहते ही हैं, उतना आपको दिख ही जाएगा। जब आप पेपर पलटोगे तो दिख जाएगा हाँ ये क्वेश्चन आसान है। जो इजी है उसको धड़ाधड़ करते जाओ। तो फिर आपने 30 मिनट किसको दिया, मैथ या फिजिक्स, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन और कर लिए। फिर आ जाओ, फिर आपको जो भी करना है, आपने अगर पहले फिजिक्स किया तो अब मैथ्स करो, मैथ्स में वापस 30 मिनट का समय दो, और उसके बाद इसमें कितना क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और करो। और ये क्वेश्चन क्या होंगे, अरे 25 में 10 क्वेश्चन तो ढूंढ ही सकते हो, एक बार देखते जाओगे तो दिखेगा हाँ भाई ये आसान है, ये मैं कर सकता हूँ, इतना तो कर ही सकते हो। तो अब आपके टोटल टाइम आपको कितना लगा, 1 आवर एंड 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे में आप कितना स्कोर कर सकते हो, तो 1.5 घंटे में अगर अपन जोड़ते हैं तो आपने क्या किया, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन किए तो आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने फिजिक्स में या मैथ्स में 12 क्वेश्चन किए तो 48 मार्क्स। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सही होंगे, क्योंकि आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इतना क्वेश्चन तो अपन कर सकते। उसके बाद आपने अगर फिजिक्स किया तो फिर मैथ्स बच गया, मैथ्स में 10। अगर हम इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो गया, टोटल मार्क्स कितना आ गया, 148। और 148 में आप 140 भी ले आए तो इसका मतलब आप मेंस तो क्वालिफाइड हो और आपको एनआईटी तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एनआईटी। मस्त प्लान है। और जैसे आपको एनआईटी मिल गया, आपके दिमाग का प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगा। और जैसे प्रेशर आपके ऊपर जीरो हुआ तो आप क्या खेलोगे, 2020 खेलना स्टार्ट करोगे। अब जो आपके पास 1.5 घंटे बचेंगे उसमें आप क्या करोगे, बिल्कुल गदर मचा दोगे, बिल्कुल धूम मचा दोगे, ठीक है। धूम 4 धूम 5 सब बना डालोगे। तो आपको अगर धूम मचाना हो तो ये कंसेप्ट अप्लाई करो और देखो कि धूम क्या, गदर 2 नहीं बना है ना, तो गदर 2 मचाओ, ठीक है। तो अब जो आपके पास 1.5 घंटे बचे, आप क्या सेफ जोन में आ गए। अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा मेंस होगा या नहीं होगा, आप मेंस क्वालिफाइड कर चुके हैं। और जैसे आपको पता चल जाएगा आप मेंस क्वालिफाइड हो, फिर जो आपके पास 1.5 घंटा बचा है इसमें आप खुद ही बताओ, गदर मचाओगे, बिल्कुल मचाओगे। फिर आपका प्रेशर लेवल 0 और आपके दिमाग का जो 6 सेंस होता है, नहीं बोलता 6 सेंस इसका काम करता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो 6 सेंस जो है ना अब आपका खुलेगा। इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन नहीं भी बनने का होगा वो बनेगा। वापिस आ जाओ केमिस्ट्री में, जो 10 बचे हैं उससे भिड़ो, 10 में तो आप कर ही सकते हो जितना आपसे हो जाए। फिर आगे आते जाओ। तो मेरा गारंटी अगर इसको फॉलो करते हो आप, तो आप जो 1.5 घंटे में जो आपका आउटपुट आएगा बाकी के, वो बिल्कुल ही चमत्कार। इसको चमत्कार नहीं बोलती, आपका मेहनत है, बस ये दिमाग का खेल है और टाइम मैनेजमेंट। और इसको मैंने अप्लाई किया, एक मेरा स्टूडेंट था जिसका 3rd अटेम्प्ट मेंस में उसके मात्र 22 नंबर फिजिक्स में आए थे, जबकि स्टूडेंट अच्छा था, उसको फिजिक्स आता भी था, फिजिक्स उसको अच्छे से आती थी। बट फिर उसको मैंने एक फंडा बताया यही सेफ जोन का, और उसको मैंने बोला कि देखो इस तरीके से करो, तो उसके जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल खतरनाक। बताओ अब कितना आ सकता है उसका रिजल्ट, 22 मार्क्स से। तो आप बताइए सर कितने आ सकते हैं कुछ दिन में, तो पहुंच ही सकेगा। बिल्कुल 22 है तो 44 50 पहुंच सकता है हार्डली। और अगर मैं आपको बताऊं उसके रिजल्ट, तो पिछले बार उसके 22 मार्क्स आए थे और इस बार उसके 22 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं। तो अगर आप ये बोलो कि इतने दिन में उसको फिजिक्स तो थोड़ी ना मैंने सिखा दिया, कोई जादू तो नहीं कर दिया, फिजिक्स आती थी उसको, बट वो स्कोर नहीं कर पा रहा था, क्यों, एग्जाम प्रेशर। और उसने 22 क्वेश्चन सही किया और उसके इस बार 88 मार्क्स आए, जो कि कितने हैं, पिछले बार के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स है। तो आप बताओ, तो उसने क्या किया, सेफ जोन में खेला, और सेफ जोन में खेला और उसने क्या किया, गदर मचा दिया। तो अगर आपको भी गदर मचाना है तो आप अभी से सेफ जोन खेलना स्टार्ट करो। और अगर अभी से आप ये आदत डालते हो अपने लाइफ में, तो मेरा मानना है मेंस क्या, दुनिया में कोई एग्जाम नहीं बचेगा, सब फोड़ डालो। तो लाइफ में अगर फोड़ना है और कुछ करना है, बिल्कुल बस सेफ जोन में खेलो और मस्त करो। और मैं भी एक पॉइंट इसमें एडअप करूंगा कि जैसे इनिशियली अपन पेपर देखते हैं, जब मैं भी स्टूडेंट था या कोई भी एक स्टूडेंट जब पेपर को देखता है, सबसे पहले उसका इनिशियली फर्स्ट बॉल पे उसको अच्छे से खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार फर्स्ट बॉल पे या फर्स्ट क्वेश्चन जो आप करो वो सबसे इजी वाला करो। तो जैसे रिलेटिवली आपने बोला केमिस्ट्री से चालू करो, तो केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट इजी रहता है, तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इजी केमिस्ट्री रहता है ना। या अगर कोई बायो वाला है तो उसके लिए बायो इजी हो सकता है। सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन करोगे वो सबसे इजी वाला करना है। अगर पहला क्वेश्चन ही आपने उठाया वो दिख रहा है कि नहीं बन रहा तो उसको छोड़ दो, स्किप करो, है ना। छोड़ने की आदत डालो, ये नहीं सोच दिल नहीं लगाना है, क्वेश्चन से दिल नहीं लगाना है अपने को, आप क्वेश्चन को छोड़ दो। हाँ, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए।
तो क्वेश्चन छोड़ दो भले, फिर नेक्स्ट पे आओ, अगर वो इजी दिख रहा है तो उस पे लग जाओ और उसको बनाओ, और आपको दिखेगा 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका आ रहा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस वहीं बूस्ट अप हो जाएगा। तो एक बार अगर आपकी गाड़ी चल पड़ी फिर तो आप मतलब गदर मचा दोगे। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही, बहुत सही। तो कुछ चीजें लाइफ में क्या है स्किप भी करनी पड़ती है, कुछ चीजें वो जानबूझ के आपको जो है पहला क्वेश्चन ही टफ देगा कि आपको उलझाने की कोशिश करेगा, तो आपको उलझना नहीं है। मतलब कहते हैं ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। तो वही है, वो पहला क्वेश्चन ही आपको ऐसा टफ दे देगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा, और वहीं आप क्या हो जाओगे, नर्वस आ जाओगे। तो नर्वस आना नहीं है, दिल पे नहीं लेना है। शिकारी आएगा दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। तो आपको क्या करना है, फंसना नहीं है उस एक क्वेश्चन में। तो इसलिए लाइफ में कुछ चीजों को स्किप करना पड़ता है। तो अगर आप उसको स्किप करते हो तो आगे के क्वेश्चन आसान। बच्चे ये भी बोलते हैं सर मैंने क्या किया, पहले सर फिजिक्स का पेपर किया, मेरे को फिजिक्स अच्छा लगता था और पता चले फिजिक्स टफ आ गया, और बोले सर मैथ्स इजी था, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो ये टाइम मैनेजमेंट क्या है, लाइफ में बहुत जरूरत है, हर चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट। इसलिए अगर आप इस तरीके से चलोगे, इसमें इजी टफ आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप इस फंडे से चलिए और गदर मचाइए, मैं तो ये बोलूंगा। और अभी से आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अगर अभी से आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बिल्कुल एक दिन सक्सेस पाओगे और मेरा नाम लोगे, और बिल्कुल अंकित सर को भी याद करोगे और उनके चैनल पे आओ, बिल्कुल ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। रियलिटी पे बात करेंगे हम, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि मेरे को वर्चुअल वर्ल्ड पसंद है। अपन रियलिटी में बात करेंगे। वही मोस्ट ऑफ द टाइम सभी को देखो तो यार वो टॉपर्स की बात करते रहते हैं। आप जहाँ देखो, कोटा में जाओ या किसी भी कोचिंग में, स्कूल में, कहीं पे भी जाओ, वो टॉपर्स की बात करते हैं। लेकिन यार कोई ये नहीं पूछता कि एक एवरेज बच्चे का क्या हाल हो रहा है, वो कितने मुसीबतों से लड़ भिड़ के उस स्टेज पे है, उस कंडीशन में। बिल्कुल। तो मेरा यही टारगेट है कि यार जो एवरेज बच्चे हैं उनको अपलिफ्ट करना है, बेसिकली उनके साथ खड़े होना है। तो बिल्कुल कभी भी अपने को हार्ट ब्रोकन नहीं होना है। एग्जाम अच्छे भी जाते हैं, देखो जब आपका एग्जाम अच्छा जाए तो आप सोचो आप जीत गए, लेकिन अगर एग्जाम आपका खराब जाता है तो उसको आप एज अ लेसन लो, यू विन और यू लर्न। तो ये बात बहुत अच्छी मुझे लगती है, तो इसको आप फॉलो करो। और बिल्कुल, आपने वो माउंटेन द मांझी मैन देखा होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस वो लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में कभी भी आपको लगे कि हाँ नहीं हो रहा है, तो बस इस लाइन को बोल लेना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का मतलब जब तक एग्जाम करेक्ट नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये अपनी प्रैक्टिस करते रहो, एक हैबिट बनाओ। जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हो, और टेस्ट मत स्किप किया करो। काफी सारे लोग मैं देखता हूँ टेस्ट छोड़ देते हैं, उनकी फट जाती है कई बार, ऐसा बोलते हैं। लेकिन डरने का नहीं है ना, कभी आप सीखोगे कभी आप जीतोगे, तो सीखते चलो। जब भी आप हारते हो तो आप ज्यादा सीखते हो, है ना। जितने भी महान लोग हुए वो यही बोलते हैं, जब आप हारे हो तब आप ज्यादा सीखे हो। तो हार आपको बहुत ज्यादा सिखाती है। तो हारो, जितनी बार आप घर में हारोगे वो ओके, तभी आप एग्जाम में जीत के आओगे। ये चीज को ध्यान रखना।